और आप देख रहे हैं न्यूज लाइन। दिन भर की खबरों को जानने से पहले नजर डालते हैं आज की सुर्खियों पर। गिरिडीह सदर अस्पताल प्रबंधन की बड़ी लापरवाही। कोरोना संक्रमित से मृत शव को बिना कवर किए भेजा मुक्तिधाम। अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाए कोरोना योद्धाओं में नाराजगी। त्योहार व मानसून को देखते हुए नगर निगम सजग। जोर शोर से कराई जा रही है शहर के नालियों की सफाई। 30 अतिरिक्त मजदूर को लगाया है काम पर। टिसरी चौक पर गाइडलाइन का उल्लंघन करते 3 दुकानों को किया गया सील। दुकानदारों को पुलिस ले गई थाने। बर्नवाल सेवा समिति द्वारा कोविड वैक्सीनेशन शिविर का आयोजन। 210 महिला पुरुषों ने लिया वैक्सीन का डोज। बिरनी में आमने सामने से 2 बाइक में हुई टक्कर, आई हल्की चोट। नशे की हालत में चला रहा था बाइक। एक ओर जहां शासन प्रशासन कोविड प्रोटोकॉल के अक्षरशः पालन करने को लेकर लोगों को जागरूक करती नजर आती है, वहीं यहां के स्वास्थ्य विभाग और जिले के सबसे बड़ी सरकारी सदर अस्पताल में इसका पालन कितना होता है, जिनकी बानगी आज रविवार को देखने को मिली। मामला है गिरिडीह सदर अस्पताल से जुड़ी हुई। यहां सरिया के एक मरीज जिसका नाम विजय मोदी बताया जा रहा है, वह कोरोना संक्रमित थे, जिनका इलाज सदर अस्पताल में चल रहा था। तबीयत अचानक बिगड़ी तो रविवार को उनकी मौत हो गई। वैसे पिछले 24 घंटे में सरकारी आंकड़ों में सदर अस्पताल में 2 संक्रमित की मौत हुई, तो गैर सरकारी आंकड़ों में संक्रमण की कारण मौत का आंकड़ा 10 से अधिक है। इधर सरिया के विजय मोदी की मौत के बाद कोविड प्रोटोकॉल के तहत सदर अस्पताल प्रबंधन को उनका शव अंतिम संस्कार के लिए शहर के मुक्तिधाम भेजना था, लेकिन चंद दिनों पहले तक जो लापरवाही कुछ प्राइवेट हॉस्पिटल कर रहे थे, वही लापरवाही रविवार को सदर अस्पताल ने भी किया और कोरोना से जान गंवाने वाले विजय मोदी का शव प्लास्टिक बैग से कवर कराए बगैर मुक्तिधाम भेज दिया। इधर मुक्तिधाम में संक्रमितों को इस शव का अंतिम संस्कार का बीड़ा उठाए शहर के बरमसिया मोहल्ले के युवा कोरोना योद्धा मिथुन चंद्रवंशी और रॉकी नवल एवं उनकी टीम ने किसी प्रकार पीपीई किट पहनकर बगैर परिजनों के सहयोग के किसी प्रकार से अंतिम संस्कार किया। इन सबके बीच सवाल वही है कि शासन प्रशासन और स्वास्थ्य विभाग लोगों से कोविड प्रोटोकॉल का पालन करने का सुझाव तो देते हैं, बावजूद इसके इतने लापरवाह कैसे हो सकते हैं। खुद इसी प्रोटोकॉल का उल्लंघन करने पर विभाग के पदाधिकारियों पर कार्रवाई क्यों नहीं बनती, क्योंकि बरमसिया में घनी आबादी है और यह मुक्तिधाम से एकदम सटा हुआ है। ऐसे में वहां स्थानीय लोगों में भय का माहौल तो है ही। बताया गया कि ऐसा पहली बार नहीं बल्कि कई बार हो चुका है। अस्पताल प्रबंधन को सूचना देने के बाद भी इस तरह की चीजों को दोहराया जा रहा है। इन सब से तो ऐसा ही लगता है कि जो कोरोना योद्धा इस कार्य में लगे हुए हैं, कहीं ना कहीं पूरा सिस्टम इन पर आश्रित होकर अपनी जवाबदेही से भाग रही है। ये देखिए कोरोना बॉडी है, वहाँ पे देख सकते हैं। ये हम लोग खुद से लकड़ी सजा रहे हैं, थोड़ा बहुत अनुभव है जिसका फायदा बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह के तत्वावधान में रविवार को बर्नवाल सेवा सदर में कोविड-19 वैक्सीन का निशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। शिविर में 45 वर्ष पूर्ण कर चुके 210 पुरुष, महिलाओं व बुजुर्गों ने वैक्सीन का लाभ लिया। समिति अध्यक्ष लखनलाल बर्नवाल ने कहा कि कोविड प्रोटोकॉल का पालन करते हुए सेवा सदन में दूसरी बार शिविर का आयोजन किया गया है। टीकाकरण बिल्कुल सुरक्षित है। भय मुक्त होकर सरकार द्वारा चलाए जा रहे टीकाकरण अभियान में हम सबको भाग लेना चाहिए। समिति सचिव राजेंद्र लाल बर्नवाल ने कहा कि यह खुद के साथ साथ पूरे परिवार एवं समाज को संक्रमण मुक्त रखने के लिए जरूरी है। टीकाकरण का यह अभियान देश से कोरोना वायरस को समाप्त करने में मील का पत्थर साबित होगा। हम सबको निर्भीक होकर टीका लेना चाहिए। सकारात्मक सोच के साथ हमें अपने आप को स्वस्थ रखना है।
कार्यक्रम को सफल बनाने में कोषाध्यक्ष सुबोध कुमार बर्नवाल, विकास कुमार, चिंटू कुमार आदि का सराहनीय योगदान रहा। बर्नवाल सेवा समिति गिरिडीह की ओर से बर्नवाल सेवा सदन में कोविड-19 वैक्सीन का निःशुल्क शिविर का आयोजन किया गया। इस शिविर में 210 महिला पुरुषों ने वैक्सीन का लाभ लिया। इस धर्मशाला में दूसरी बार वैक्सीन शिविर का आयोजन किया गया है। यह वैक्सीन भारतीय पूर्ण रूप से सुरक्षित है। लोग भयमुक्त होकर इस वैक्सीन का लाभ लें, वैक्सीन लगवाएं और कोरोना वायरस को दूर करने में सरकार की मदद करें। धन्यवाद। मॉनसून के आगमन से पहले और आगामी ईद के त्योहार को देखते हुए नगर निगम सजग हो गई है। निगम के द्वारा इन दिनों शहर के सभी नालियों की साफ सफाई और जमे गंदे को निकालने का कार्य युद्ध स्तर पर शुरू करा दिया गया है। बताया गया कि इस कार्य को जल्द पूरा कराने के लिए अतिरिक्त 30 मजदूरों को रखा गया है। इसके अलावा बड़ी नालियों की सफाई जेसीबी मशीन से कराई जा रही है। इसी क्रम में रविवार को बरवाडी, मुस्लिम बाजार, बीबीसी रोड, बड़ा चौक इत्यादि जगहों पर सफाई का कार्य प्रारंभ किया गया है। वहीं निगम की ओर से कहा गया है कि अगले कुछ दिनों में ही शहर के सभी स्थानों की सफाई का कार्य पूर्ण करा लिया जाएगा, जिससे आने वाले बरसात में निगम वासियों को परेशानी नहीं होगी। तीसरे स्वास्थ्य सुरक्षा सप्ताह के नियमों का पालन कराने हेतु रविवार दोपहर को सीओ असीम बारा के नेतृत्व में पुलिस प्रशासन के सघन निरीक्षण के दौरान तीसरी चौक पर 3 दुकानों को सील किया गया। निरीक्षण के दौरान पाबंदी लगाई जाने के बाद भी चप्पल, हार्डवेयर व मनिहारी दुकान खुले पाए गए। इसके बाद तीनों दुकानों को सील कर दुकान के मालिकों को गिरफ्तार कर पुलिस थाने ले आई। पुलिस प्रशासन के डर से कुछ लोग शटर तो गिरा कर रखते हैं, लेकिन पिछले दरवाजे से उनका दुकान चालू रहता है। निरीक्षण के दौरान सीओ असीम बारा, बीडीओ सुनील प्रकाश, थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद, एसआई साधन कुमार सहित कई पुलिस जवान मौजूद थे। पुलिस प्रशासन के कार्रवाई से तीसरी चौक पर दुकानदारों में हड़कंप मच गया। बता दें कि पुलिस प्रशासन के द्वारा सुरक्षा सप्ताह के दौरान जारी गाइडलाइन को लेकर लगातार जागरूकता अभियान चलाया जा रहा है। बावजूद इसके कुछ लोग इसकी अवहेलना करते पाए जाते हैं। लगातार निरीक्षण के बाद भी कुछ लोग पुलिस के जाने के बाद कपड़ा, मनिहारी, चप्पल व मोबाइल आदि की दुकान खोलकर चोरी छिपे सामान बेचते हैं, जिसके कारण आज 3 दुकानदारों पर कार्रवाई हुई। तीसरी चौक के बाद गुमकी चंदौरी के बाजार का निरीक्षण किया गया, जहां सभी दुकानें बंद मिली। थाना प्रभारी पिंकू प्रसाद ने कहा कि आंशिक लॉकडाउन का पालन नहीं करने वाले पर कड़ी कार्रवाई की जाएगी। बीडीओ सुनील प्रकाश ने कहा कि गाइडलाइन का उल्लंघन करने वाले को किसी भी रूप में बख्शा नहीं जाएगा। सीओ असीम बाड़ा ने कहा कि गाइडलाइन का विरोध कर दुकान संचालित करने वाले अपराध के श्रेणी में आते हैं। सील किया जा रहा है, मतलब खुलना नहीं चाहिए बिना आदेश का। बिरनी प्रखंड के चिरुडी गांव में रविवार को 2 बाइक की टक्कर हो गई, जिसमें दोनों बाइक सवार रोड पर गिर गए। हालांकि इस दुर्घटना में किसी को भी गंभीर चोट नहीं आई है। घटना के संबंध में बताया गया कि चिरुडी गांव के नईम अंसारी अपनी भतीजी को लेकर गैस सिलेंडर लेकर घर जा रहे थे।
इसी क्रम में विपरीत दिशा से आ रही बाइक असंतुलित होकर ठोकर मार गई। बताया जाता है कि बिरनी के मंदगुंदी गांव में एक समारोह में शामिल होकर बाइक सवार अपने गांव भंडारो जा रहा था। नशे में होने के कारण अपना संतुलन खो बैठा और सामने से आ रही नईम अंसारी की बाइक को ठोकर मार दी। दुर्घटना के बाद पास के गांव वाले पहुंचकर दोनों को उठाए और निजी डॉक्टर को बुलाकर इलाज करवाया। हालांकि इस घटना में किसी को कोई गंभीर चोट नहीं आई। वहीं बच्ची के पैर में चोट लगने से सूजन आ गया है। बताया गया कि जिस जगह में घटना घटी वही रोड के बगल में घनी झाड़ी है, जिसके कारण कई बार यहां दुर्घटना हो चुकी है। जॉन हो। आज का यह अंक आपको कैसा लगा? आप अपनी सुझाव व राय इस नंबर पर दे सकते हैं। साथ ही ताजा तरीन खबरों के लिए आप न्यूज लाइन के वेबसाइट, फेसबुक, ट्विटर, पोर्टल व इंस्टाग्राम को फॉलो कर सकते हैं। अब दीजिए पूरी टीम को इजाजत। नमस्कार।